दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, जगह जगह सड़कों पर भरा पानी, वाहनों की थमी रफ्तार। झमाझम बारिश से पानी पानी हुई दिल्ली में कई इलाकों में सड़कों पर डूबी गाड़ियां, थमी पूरी दिल्ली की रफ्तार। दिल्ली के मिंटो रोड पर अंडरपास पर पानी में डूबी गाड़ियां, ऑफिस जाने में लोगों को हो रही देरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी बारिश के बाद आफत, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिरा, नीचे खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर छत के हिस्से के साथ कार पर गिरा पोल, कार के अंदर मौजूद शख्स की बुरी तरह घायल होने की खबर, मौके पर मौजूद लोगों ने किया रेस्क्यू। नोएडा के सेक्टर 95 में तालाब में तब्दील हुई सड़कें, गाड़ियों को धक्का देते हुए नजर आए लोग, पानी में फंसी बाइक। राजस्थान के जोधपुर में मानसून की धमाकेदार एंट्री, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के जालौर में सुंधा माता मंदिर परिसर में बह रहा है पानी, तेज बारिश से लोगों की बढ़ी टेंशन। जोधपुर में झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, सड़कों पर पानी भरा, सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। फतेहपुर में कुछ मिनट की बारिश में खुली नगर निगम की पोल, कई इलाकों में फैला बारिश का पानी, बरसात से पहले सफाई नहीं होने से बड़ी परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, स्थानीय लोगों को हो रही है काफी परेशानी, नाव लोगों के लिए एकमात्र सहारा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारिश से एयरपोर्ट पर भरा पानी, पानी भर जाने के कारण छत का एक हिस्सा टूट करके गिरा। बिहार के किशनगंज में बारिश से पुल को पहुंचा नुकसान, मरिया नदी पर बने पुल का पिलर धंसा, लोगों को आने जाने में बढ़ी परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, स्थानीय लोगों को हो रही है इससे काफी परेशानी, नाव ही एकमात्र लोगों के लिए सहारा। मध्य प्रदेश के पन्ना में पहले ही बारिश में जिला अस्पताल हुआ पानी पानी, ऑपरेशन रूम में भरा पानी, मरीजों को हो रही है दिक्कत। मऊ में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई, 2 की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज जारी। हमीरपुर में भी आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा, बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। जालौन में तेज बारिश के साथ मस्जिद की गुंबद पर गिरी आकाशीय बिजली, मस्जिद की गुंबद हुई क्षतिग्रस्त, आसपास के घरों को भी पहुंचा नुकसान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज दोनों सदनों में होगी बहस, लोकसभा में एनडीए की तरफ से अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी करेंगे बहस की शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के लिए विपक्ष तैयार, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सदन में बोलेंगे। 2 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में देंगे जवाब, राज्यसभा में 3 जुलाई को पीएम मोदी बोलेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ खरगे ने की बैठक, सदन में बहस और सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। आज संसद के दोनों सदनों में नीट मुद्दा उठाएगा विपक्ष, इंडिया गठबंधन की बैठक में हुआ फैसला। आज संसद के दोनों सदनों में नीट पर स्थगन प्रस्ताव देगा विपक्ष, नोटिस देकर नीट मुद्दे पर चर्चा की करेगा मांग, सूत्रों के मुताबिक खबर। नीट मुद्दे को लेकर के संसद में आज हंगामे के आसार, नीट परीक्षा में धांधली को लेकर के सरकार को घेरेगा विपक्ष। सोमवार को विपक्षी दलों के नेता गांधी मूर्ति पर देंगे धरना, केजरीवाल और हेमंत सोरेन के समर्थन में होगा प्रदर्शन, एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्ष एकजुट। केंद्र सरकार भी संसद में नीट समेत तमाम मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार, सूत्रों के हवाले से खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे जवाब। आज राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, विजय चौक पर मीडिया से बात करेंगे राहुल, कई अहम मुद्दे पर दे सकते हैं बयान। पीएम आवास पर बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित कई नेता रहे मौजूद, बीजेपी के नए अध्यक्ष सहित कई मुद्दे पर चर्चा। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के बीजेपी नेतृत्व में मंथन जारी, सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के दबाव में डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को नहीं देगी बीजेपी। आज लखनऊ में हो सकती है आरएसएस बीजेपी के नेताओं के बीच में बैठक, कई बड़े नेता ले सकते हैं हिस्सा। बैठक में आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले लेंगे हिस्सा, यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर हो सकता है मंथन। दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई का हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी, एनटीए ऑफिस में तालाबंदी की कोशिश। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कर्मियों से झड़प, कार्यकर्ताओं ने की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रदर्शन के दौरान एनटीए बिल्डिंग में घुसे एनएसयूआई के लोग, प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा, गेट पर लगाया ताला। नीट पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, बिहार के पटना से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी।
हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल सहित 10 लोग सीबीआई के हिरासत में। जेल में बंद आरोपी चिंटू मुकेश से सीबीआई की पूछताछ। सीबीआई को नीट पेपर लीक होने के मिले पुख्ता सबूत। बैंक से पहले ओएसिस स्कूल ले जाया गया था नीट का पेपर, यहीं से हुआ था पेपर लीक। ईओयू ने सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर किया बड़ा खुलासा। मामले में संजीव मुखिया की संलिप्तता उजागर। रेकी के बाद हुआ था पेपर लीक। ईओयू ने सिपाही भर्ती परीक्षा का किया खुलासा। मामले में संजीव मुखिया की भूमिका सामने आई है। सेंगोल हटाने की मांग पर बोले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा पीएम भी प्रणाम करना भूल गए, पीएम की इच्छा भी कुछ और होगी। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा एसपी की संस्कृति अपमान करने की, सेंगोल पर भी अपमानजनक बातें कर रहे हैं। सेंगोल पर आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान। बोली राजतंत्र खत्म, इसीलिए सेंगोल हटाना चाहिए, उसको म्यूजियम में रखना चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का मोदी सरकार पर हमला। बोले ये तो इमरजेंसी से ऊपर के हालात हैं। खरगे का मोदी सरकार पर हमला। कहा कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मोदी सरकार के दावों की पोल खुली है। यूपीए की सरकार ने कश्मीर में किया था विकास। महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। ट्वीट कर शायराना अंदाज में साधा निशाना लिखा, महंगाई में घर चलाना मुश्किल। ओवैसी के आवास पर लगे नेम प्लेट पर पोती गई कालिक। ओवैसी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। संसद में दिए बयान का विरोध। असम में गैर कानूनी कामों को लेकर के हिमंता बिस्व शर्मा का बयान। विशेष समुदाय के कुछ लोगों को ठहराया जिम्मेदार। का उन्हें लगता है चुनाव के बाद छूट मिल गई है। आज पेश होगा महाराष्ट्र सरकार का आखिरी बजट। वित्त मंत्री अजित पवार बजट करेंगे पेश। हिमाचल में राजभवन और सरकार में तकरार। कृषि मंत्री के बयानों पर राज्यपाल ने जताई आपत्ति। कुलपतियों की नियुक्ति पर विधानसभा में पारित बिल पर विवाद। कर्नाटक बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया पर घोटाले का लगाया आरोप। सीएम पद के इस्तीफे की मांग की है। जनजातीय विकास निगम में घोटाले का आरोप है। आज पूरे कर्नाटक में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। घोटाले के आरोपों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर में आज से अमरनाथ यात्रा की हुई शुरुआत। जम्मू बेस कैंप से आज पहला जत्था हुआ रवाना। कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे तीर्थयात्री। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले जत्थे में अलग अलग राज्यों के 4600 से ज्यादा श्रद्धालु हुए रवाना। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू पुलिस ने 5 आतंकियों की संपत्तियों को किया कुर्क। पाकिस्तान के इशारे पर साजिश रचने के आरोप। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार बरामद किए गए। भारत पर अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा आरोप। भारत पर धार्मिक भेदभाव का लगाया आरोप। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी रिपोर्ट के पक्ष में दिया बयान। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। तेजस और राफेल फाइटर जेट के साथ जोड़ी जाएंगी रुद्रम 1 मिसाइलें। हवा से सतह पर दुश्मन होगा तबाह। अब भारत में ही होगा S-400 मिसाइल सिस्टम का मेंटेनेंस। भारत और रूस के बीच हुई बड़ी डील। रूसी कंपनी और भारतीय कंपनी के साथ समझौता। अगले 5 सालों में कई अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा चीन। चीन ने 2025 में तियानवेन 2 मिशन करेगा लॉन्च। 2030 तक मंगल ग्रह से नमूना लाएगा चीन। स्पेस में रूसी सैटेलाइट में हुआ विस्फोट। 100 से ज्यादा टुकड़ों में टूटा सैटेलाइट। स्पेस स्टेशन के अंदर कैद हुए अंतरिक्ष यात्री। नासा ने दी जानकारी। उत्तर कोरिया ने किया मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल का सफल परीक्षण। लगभग 250 किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद पूर्वी सागर में हुआ विस्फोट। ब्रिटेन चुनाव में सट्टेबाजी को लेकर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जताई नाराजगी। कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ उम्मीदवारों पर सट्टा लगाने का लगाया आरोप। 10 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में टीम इंडिया इंग्लैंड को 68 रन से हराया। 2022 में सेमीफाइनल की हार का बदला पूरा। Z News.